नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा पहली इकाई की 8वीं कविता गजल। रचनाकार है मानिक वर्मा जी। तो बच्चों, ये गजल कविता का दूसरा भाग है। तो इस दूसरे भाग में हम बचे हुए शेर देखने वाले हैं। एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, एक जुगनू ने कहा मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बन कर दिखो। तो इस शेर में जुगनू का अर्थ है खद्योत, रात को चमकने वाला कीड़ा, धुंध यानी कोहरा। तो बच्चों, इस शेर का अर्थ इस प्रकार है। तो गजलकार इस शेर में कहते हैं कि जब वक्त हमारा साथ न दे और हम असफलता के गहरे कोहरे में खो जाए, धुंध में खो जाए, तो निराशा रूपी अंधकार हमारे चारों ओर फैल जाता है। तो ऐसे समय एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ी होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू हमें छोटी सी प्रकाश की किरण दिखाता है, उसी प्रकार हमें बिना डरे, बिना घबराए, निराश हुए, हताश हुए लोगों के मन में आशा की किरण जगानी चाहिए। बच्चों, अब हमारा अगला शेर। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती, गर तुम्हें बनना है मोती, सीप के अंदर दिखो। तो इसमें मर्यादा का अर्थ है सीमा, वास्ते यानी के लिए, गर का मतलब है अगर, सीप का मतलब है शंख या फिर घोग आदि जो जलचर होते हैं। तो उस जलचर प्राणी का आवरण, जिसे हम सीपी भी कहते हैं। तो बच्चों, इसका अर्थ इस प्रकार है। गजलकार इस शेर में कहते हैं कि सारे इंसानों के लिए कुछ सीमाएं बनाई जाती है और उनका पालन उन्हें करना ही होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकारता है। अगर आप चाहते हैं कि समाज में आपकी पहचान बने, तो जिस प्रकार सीप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा रहता है, उसी प्रकार आपको भी समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए कुछ अच्छे कर्म करने चाहिए। यही समाज के कल्याण की भावना आपको समाज में पहचान दिलाएगी, सम्मान दिलाएगी और प्रसिद्धि भी दिलाएगी। चलो बच्चों, अब अगले शेर की तरफ बढ़ते हैं। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर, तुम ना खिलते फूल पर, तितली के टूटे पर दिखो। तो इसमें हमें कोई नए शब्द नजर नहीं आते, तो इसका अर्थ देखेंगे हम। बच्चों, इसका अर्थ इस प्रकार है। गजलकार इस शेर में कहते हैं कि यदि कोई नाजुक कली फूल बनने से डर रही हो, क्योंकि वह जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आ जाएगी, इसी बात से कली परेशान है और वह कली से फूल बनना नहीं चाहती। आप उस कली के मन में हिम्मत जगाकर उसका डर दूर करने का प्रयास करें और उसे कली से फूल बनने में उसकी मदद करें। मतलब हमें कमज़ोर लोगों के मन में साहस और हिम्मत जगाने का प्रयास करना चाहिए और उनके डर को दूर भगाना चाहिए। बच्चों, अब इस गज़ल का अंतिम शेर देखेंगे हम। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में, मैं जिसे देखूं उसी में, तुम मुझे अक्सर दिखो। तो इस अंतिम शेर में भीड़ ये शब्द है, देखो तो भीड़ इस शब्द का अर्थ है जन समुदाय, अक्सर इस शब्द का अर्थ है हमेशा। अब बच्चों, इस अंतिम शेर का अर्थ देखेंगे हम। अंतिम शेर में गजलकार कहते हैं कि यह संसार, यह दुनिया मनुष्य का एक बड़ा सा महासागर है। भीड़ भरे महासागर में जाने पहचाने अनगिनत चेहरे चारों ओर दिखाई देते हैं। तो गजलकार भगवान से कहते हैं
कि हे भगवान, मैं चाहता हूँ कि इस भीड़ में मैं जिसे भी देखूँ मुझे उसी में तुम्हारी सूरत नजर आए, क्योंकि तुम चारों ओर हो, सर्वव्यापी हो। अंतिम शेर द्वारा गजलकार ईश्वर पर श्रद्धा रखने के लिए कहते हैं तथा मानवता का धर्म अपनाते हुए इंसान रूपी भगवान की सेवा करने के लिए कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी गज़ल ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं।